आषाढ़ माह के अंतिम रविवार को भाग्यनगर में बोनाल उत्सव भव्य रूप से आयोजित किया गया था। हैदराबाद के पुराना शहर स्थित लाल दरवाजा मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का भीड़ उमड़ा। धर्मस्थव मंत्री इंद्रकरण रेड्डी ने अपने परिवार के साथ सरकार की ओर से देवी सिंहवाहिनी को रेशमी कपड़े भेंट किए। पता चला है कि पूजा बारिश को कम करने के लिए की गई है। बाद में मंत्री तलसानी और महमूद अली ने मंदिर का दौरा किया। विशेष पूजा की गई और रेशमी वस्त्र भेंट किए गए। मंत्री तलसानी ने कहा कि राज्य सरकार की ओर से बोनाल उत्सव का आयोजन किया गया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गीता रेड्डी, अंजनी कुमार यादव और वीएच ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। गीता रेड्डी ने टिप्पणी की कि यह हैदराबाद की महानता है कि हर कोई जाति और धर्म की परवाह किए बिना बोनाल उत्सव में भाग लेता है। वाईएसआर तेलंगाना पार्टी के अध्यक्ष शर्मिला ने लाल दरवाजा मंदिर में विशेष पूजा की। बोनम को उठाकर पेश किया गया। प्रख्यात बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने लाल दरवाजा माता को सोने का बोनम प्रदान किया। बोनालू मेले के तहत आज रंगम कार्यक्रम होगा। जोगिनी अनुराधा भविष्यवाणी बताएंगी। अंबरपेट महाकाली मंदिर बोनालू भव्य रूप से चल रहा है। मंदिर में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा रहा। अम्मा को बोनम समर्पित किया गया और पूजा की जाती है। प्रसाद चढ़ाने के लिए बड़ी संख्या में महिला श्रद्धालु उपस्थित हुए। भक्तों का कहना है कि अंबरपेट महाकाली मंदिर उनके लिए भावुक है। कहा जाता है कि हर साल वे शहर में जहां भी होते हैं अंबरपेट के मंदिर में आते हैं और प्रसाद चढ़ाते हैं। केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने देवी महाकाली मंदिर में पूजा की। किशन रेड्डी ने कहा कि उन्होंने माता से सभी लोगों के स्वास्थ्य और कुशल क्षेम के लिए प्रार्थना की। संगारेड्डी जिले में बोनाल उत्सव मनाया गया। विधायक जग्गा रेड्डी ने बोनाल उत्सव में भाग लिया। जग्गा रेड्डी ने डीजे गानों पर जमकर थिरका। जग्गा रेड्डी ने इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले युवाओं को अधिक प्रोत्साहन दिया। आषाढ़ मास बोनाल शहर में भव्यता के साथ आयोजित किया गया। आषाढ़ मास का अंतिम रविवार होने के कारण अम्मावारी के सभी मंदिरों में भक्तों की भीड़ लगी रहती है। इस मौके पर सैदाबाद बोनालू मेले में बीजेपी विधायक ईटला राजेंद्र और कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी ने हिस्सा लिया। इस मौके पर माता की पूजा की। इसके बाद कोंडा के साथ भोजन गाड़ी का जुलूस निकाला गया। बोनालू तेलंगाना संस्कृति का जीता जागता सबूत है। जहां पूरे तेलंगाना में बोनाल उत्सव मनाया जा रहा है, वहीं पुरानी बस्ती लाल दरवाजा में बोनाल उत्सव के दौरान 2 गुंटों में झड़प हो गई। कुछ लोगों ने मंदिर के पास एक समूह पर लाठियों से हमला कर दिया। पोतलिंगम मंदिर के पोतराजू, रविंदर और सुधाकर 20 लोगों के समूह के साथ लाल दरवाजा महाकाली मंदिर गए। अम्मावारी का दर्शन कर वापस लौटते समय नागम परिसर के सामने अज्ञात व्यक्तियों का उनसे झगड़ा हो गया, जिन पर लाठियों से हमला किया गया। वे मिल गए। हमले में कुछ गंभीर रूप से घायल हो गए। पोतराजू रविंदर की बाई आंख में चोट के कारण खून बह रहा है। पुलिस को हमले के पीछे पुराने रंजिश का शक है। साउथ जोन टास्क फोर्स पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया। कानून व्यवस्था के अतिरिक्त सीपी चौहान ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। दूसरी ओर एक समूह ने सिंहवाहिनी अम्मावारी मंदिर में उनके लिए न्याय की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। मंत्री निरंजन रेड्डी ने कहा कि अमेरिका और ब्राजील के अनुभवों को देखते हुए जो केवल बारिश के मौसम में कपास की खेती के चलन से बाहर आए हैं, विशेष रूप से रबी के मौसम में कपास उगाने के प्रयास किया जा रहा है। आने वाले दिनों में उच्च घनत्व प्रणाली के तहत इस फसल की खेती को बड़े पैमाने पर बढ़ावा देने की तैयारी की जा रही है। उन्होंने यह टिप्पणी हैदराबाद में अपने आवास पर आयोजित एक मीडिया सम्मेलन में की। खम्मम जिले में पहले से ही एक किसान ने यासंगी में कपास की खेती की है और सफलता हासिल की है।
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बंडी संजय ने मुख्यमंत्री केसीआर को खुला पत्र लिखकर सरकारी कर्मचारियों, संविदा कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को हर महीने की पहली तारीख को वेतन देने की मांग की है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 21 अनुच्छेद 300A समय पर मजदूरी और पेंशन के मौलिक अधिकार को सुनिश्चित करता है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा समय पर मजदूरी का भुगतान न करना उनके जीने के अधिकार का हनन है। उन्होंने शिकायत की कि न केवल कर्मचारियों के वेतन और पेंशन बल्कि अन्य जरूरी बिल भी सरकार द्वारा लंबित रखे गए हैं। केसीआर ने आलोचना की कि तेलंगाना राज्य जो 2014 में 16,000 करोड़ रुपए से अधिशेष बजट के साथ बनाया गया था, अब कर्ज में है और राज्य को ऐसी स्थिति में धकेल दिया है जहां कर्मचारी और पेंशन भोगी हर महीने की 15 तारीख तक वेतन की प्रतीक्षा करते हैं। राज्य के आईटी और उद्योग मंत्री कल्वकुंट्ला तारक रामाराव का जन्मदिन समारोह सिकंदराबाद संसदीय क्षेत्र के प्रभारी तलसानी साई किरण यादव के संरक्षण में तेलंगाना भवन में आयोजित किया गया। इस अवसर पर गृह मंत्री मोहम्मद अली ने केटीआर पर एक विशेष वृत्त चित्र की स्क्रीनिंग शुरू की। रेत से बनी केटीआर की फिल्म बनी खास आकर्षण। केटी के जन्मदिन समारोह के अवसर पर तेलंगाना भवन कलाकारों के प्रदर्शन और ढोल नगाड़ों से गुलजार था। समारोह में मंत्री मल्लारेड्डी, एमएलसी सुरभि वाणीदेवी, विधायक दाना नागेंद्र, मुथा गोपाल, भेड़ महासंघ के अध्यक्ष दूधीमेटला बलराज यादव, पूर्व एमएलसी श्रीनिवास रेड्डी और टीआरएसवी के प्रदेश अध्यक्ष गेलू श्रीनिवास यादव ने भाग लिया। इस मौके पर कई लोगों ने रक्तदान किया। ఒక అద్భుతమైన సైకత శిల్పం ఇసుకతో మన కేటీఆర్ గారి చిత్రాన్ని చిత్రీకరించడం అద్భుతం. అందరూ ఆశీర్వాదం కావాలని కోరుచున్నాము. అలాగే ఇప్పుడే ప్రాంగణానికి వచ్చేస్తున్న శ్రీనివాస్ యాదవ్ గారికి హోమ్ మినిస్టర్ रंगारेड्डी जिला टीआरएस नेताओं ने महेश्वरम की मीरपेट मंत्राला तालाब में मंत्री केटीआर का जन्मदिन मनाया। मंत्री सबिता ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया और मंत्री केटीआर को जन्मदिन की बधाई दी। इसके बाद केक काटा गया और मिठाई बांटी गई। इस अवसर पर मंत्री सबिता ने कहा कि केटीआर एक युवा नेता है और राज्य भर के युवाओं के लिए एक मार्गदर्शक है। उन्होंने यह भी कहा कि केटीआर की पहल से राज्य में ज्यादातर निवेश आ रहा है। बाद में उन्होंने मीरपेट जनप्रिय महानगर के बोनाल उत्सव में भाग लिया। डिप्टी स्पीकर पद्माराव गौड़ ने सिकंदराबाद के चिलकलगुड़ा कट्टामैसम्मा मंदिर में बोनाल उत्सव में भाग लिया। राज्य सरकार की ओर से माता को रेशमी वस्त्र भेंट किए गए। इस अवसर पर विशेष पूजा अर्चना की गई। पद्माराव गौड़ ने कहा कि वह तेलंगाना राज्य के समृद्ध होने की कामना करते हैं। पूर्व विधायक कोमटी रेड्डी राजगोपाल रेड्डी ने टिप्पणी की कि समय आने पर पार्टी बदलना एक ऐतिहासिक आवश्यकता है। इससे पहले उन्होंने राय व्यक्त की कि अगर जनता चाहेगी तो उपचुनाव आएगा। पार्टी परिवर्तन के आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्य टिप्पणियां की गई। राजगोपाल रेड्डी ने साफ किया कि अगर उन्हें पार्टी बदलनी है तो वह लोगों से बात करने के बाद ही फैसला लेंगे। उन्होंने कहा कि उन्होंने केसीआर की रणनीति में अपनी भूमिका से इनकार नहीं किया। राजगोपाल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के फैसले समय समय पर बदलते रहते हैं, पार्टी कमजोर हो गई है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के पास केसीआर को हराने की ताकत है। उन्होंने महत्वपूर्ण टिप्पणी की कि वह अपनी नैतिकता उन लोगों के साथ साझा नहीं कर सकते जो जेल गए हैं। राजगोपाल रेड्डी ने टिप्पणी की कि अगर लोग चाहेंगे तो उपचुनाव आएगा। मंत्री जगदीश रेड्डी ने कोमट रेड्डी राजगोपाल रेड्डी पर झूठ के साथ जीने का आरोप लगाया। उन्होंने तेलंगाना भवन में आयोजित केटीआर के जन्मदिन समारोह में भाग लिया। इस मौके पर पूर्व कांग्रेसी मंत्री जगदीश रेड्डी की मौजूदगी में टीआरएस में शामिल हुए। जगदीश रेड्डी ने इस बात से नाराज थे कि 6 महीने में एक बार भी निर्वाचन क्षेत्र का दौरा नहीं करने वाला व्यक्ति विकास की बात कर रहा है। यह निर्वाचन क्षेत्र शहर के करीब है, लेकिन यह एक देखभाल करने वाला नेता के बिना विकास में पीछे रह गया है। एक गांव में शुरू हुई
फ्लोराइड की महामारी कांग्रेस की देन है। उन्होंने 6 महीने में एक बार भी विधानसभा क्षेत्र में नहीं आने पर स्थानीय विधायक की आलोचना की। शहर में भव्यता के साथ बोनालू मेला लगा। बोनालू उत्सव के अवसर पर भाजपा नेता शेखर यादव ने जगतगिरी गुट्टा कुतबुलापुर में विभिन्न मंदिरों में जाकर विशेष पूजा अर्चना की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि तेलंगाना सांस्कृतिक परंपरा में बोनालू महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना क्षेत्र में बोनालू परंपरा अनादिकाल से चली आ रही है। जियागुड़ा स्थित श्री समर्थ कामधेनु गौशाला में संस्थापक प्रभुदास महाराज द्वारा गोपाल बल्दवा ग्रुप के सर्वे सर्वा एवं प्रसिद्ध समाज सेवी गोपाल बल्दवा को शाल ओढ़कर सम्मानित किया गया। गोपाल बल्दवा आध्यात्मिक व समाज से संबंधित हर कार्य क्षेत्र में अपना योगदान देते हैं। हर पुण्य कार्य क्षेत्र में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। वे समाज में विशेष स्थान रखते हैं। श्री समर्थ कामधेनु गौशाला जियागुड़ा भाग्यनगर में लगभग 6000 से भी ज्यादा गौवंश है। इस मंदिर के संस्थापक प्रभुदास महाराज के निर्देश पर गायों की हर दिन सुबह, दोपहर और शाम में गौचारा सेवा की जाती है। इसके अलावा यहाँ पर हर दिन 400 से 500 लोगों को अन्नदान किया जाता है। संस्था द्वारा गौमाता सेवा के अंतर्गत चारा व घास सेवा की जाती है, जबकि गौ सेवा मित्र मंडल रिकाबगंज भाग्यनगर के अध्यक्ष मनोज कुमार अग्रवाल और टीम द्वारा कई सालों से हर रविवार को सुबह सब्जी एवं घास सेवा की जाती है। इसके अलावा दीपावली के अवसर पर यहाँ अन्नकूट प्रसाद का आयोजन किया जाता है। श्री रामनवमी भी भव्य रूप से मनाई जाती है। इस दिन गोधन कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। हर साल श्री श्याम बाबा का वार्षिक उत्सव भी मनाया जाता है। आओ इसी के सामने बजरंगबली विराजमान है गए 400 से, तो गैया मैया के श्रृंग मध्य से कोसिगौर से उधर महारुद्र का अवतार बजरंगबली को इधर मुखारविंद के दर्शन होते हैं और बजरंगबली का दर्शन होता रहता है उधर से एक विशेष बात है। प्लास्टिक उठा दो बेटे, इधर में निकाल दो, पूरा निकालो और नीचे आप तो क्या जब तुम्हारा वीडियो जा पूरा कवर। हैदराबाद मौसम विज्ञान केंद्र ने घोषणा की है कि अगले 3 दिनों तक राज्य में भारी बारिश की संभावना है। छत्तीसगढ़ के आसपास उत्तर आंतरिक ओडिशा पर एक परिसंचरण ने कल कहा कि समुद्र तल में से 5.8 किलोमीटर ऊपर और दक्षिण की ओर मुड़ने वाली एक उच्च ट्राफ आज दक्षिण पूर्व मध्य प्रदेश में बदल गई है। कल की उत्तर दक्षिणी ट्रफ रेखा ने खुलासा किया कि वह आज कमजोर हो गई है। मौसम विभाग के अधिकारियों ने बताया कि आदिलाबाद, कुमरम भीम, आसिफाबाद, मंचिरियाला, निर्मल, निजामाबाद, मुलुगु और जयशंकर भूपालपल्ली जिलों में भारी बारिश की संभावना है। रात के समय शहर की कई हिस्सों में बारिश हुई। हैदराबाद में चिंतल, गाजुला रामारम और जेदिमेटर में बारिश हुई। सुरारम, दुंडिगल, कैपरा, एल्लारेड्डीगुड़ा और कुशाईगुड़ा में बारिश हुई। नागारम और दुमाईगुड़ा में भारी बारिश हुई। तेलंगाना राज्य में कोरोना वायरस का कहर जारी है। पिछले 24 घंटों में 24,927 कोरोना टेस्ट किए गए और 531 नए मामले सामने आए हैं। हैदराबाद में 281, रंगारेड्डी जिले में 42 और मेडचल मल्काजगिरी जिले में 34 पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। वहीं 612 लोग कोरोना से पूरी तरह ठीक हो चुके हैं। राज्य में कोई नई मौत नहीं हुई है। तेलंगाना में अब तक 8,14,303 पॉजिटिव केस दर्ज किए जा चुके हैं, जबकि 8,05,562 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। अन्य 4,630 लोगों का इलाज चल रहा है। राज्य में अब तक 4,111 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है।
बॉलीवुड सुपरस्टार आमिर खान स्टार लाल सिंह चड्ढा का तेलुगु ट्रेलर रिलीज हो गया है। मेगा स्टार चिरंजीवी हैदराबाद में आयोजित ट्रेलर रिलीज कार्यक्रम में शामिल हुए। ट्रेलर रिलीज होने के बाद चिरंजीवी आमिर खान ने बताया भारतीय सिनेमा का खजाना। उन्होंने कहा कि वह कई अलग अलग भूमिकाओं के साथ एक महान अभिनेता की तरह लग रहे थे और उन्हें उनका चलना और व्यवहार बहुत पसंद आया। आमिर की तरह वे भी इसे करना चाहते हैं, लेकिन अपनी सीमाओं के कारण ऐसा नहीं कर पाते हैं। खूबसूरत हीरोइन चार्मी के साथ मंत्रा और अनुपमा परमेश्वरन के साथ बटरफ्लाई जन नेक्स्ट मूवीज के बैनर तले आने वाली लेटेस्ट फिल्म है। द स्टोरी ऑफ ए ब्यूटीफुल गर्ल फिल्म ने सभी कार्यक्रमों को पूरा कर लिया है और वर्तमान में पोस्ट प्रोडक्शन गतिविधियों से गुजर रहा है। इस मौके पर फिल्म यूनिट हैदराबाद में फिल्म का फर्स्ट लुक जारी किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में आई हीरोइन अनुपमा परमेश्वरन ने इस फर्स्ट लुक को जारी किया।